नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दंगल और मैं हूं अंकित राज। इस समय हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हुए हैं ये हरियाणा से काफ़ी सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, क्योंकि अगर हरियाणवी अगर संगीत जगत में या एक्टिंग जगत में अगर इनकी नाम न ली जाए तो कहीं न कहीं हरियाणा का वो सॉन्ग या वो फ़िल्म अधूरा रह जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा का सुपर स्टार कलाकार सुमित अरोड़ा जी से मैं बात कर रहा हूँ। सुमित अरोड़ा जी, बहुत-बहुत स्वागत है भोजपुरी चैनल पे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। बट सर देखिए, मैं बस ये कहता हूँ कि मैं एक सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। सुपरस्टार जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, जो लोग प्यार देते हैं और जो प्यार मिलता है, बस हमें वो चाहिए। सुपरस्टार नाम का कोई वर्ड मेरी लिस्ट में नहीं आता। क्योंकि देखिए आप इस समय अभी बैठे हुए हैं भोजपुरी चैनल पे, और भोजपुरी में क्या होता है कि अक्सर हाँ देखा जाता है कि कोई कलाकार अगर 2 गाना गाता है तो वो अपने आप को एक टैग लगा लेता है, या सुपर स्टार लगा लेता है, या बबुआन स्टार लगा लेता है, या पावर स्टार लगा लेता है, या अहिरान स्टार लगा लेता है, ऐसा स्टार लगा लेता है। आपने कभी ऐसा नहीं समझा कि हरियाणवी में भी मुझे भी ऐसा लगाना चाहिए? सर देखिए, स्टार टैग लगाने वाली ऑडियंस है सर। ऑडियंस को जो पसंद आ गया वो स्टार है सर, जिसको नहीं पसंद आया वो नहीं है। तो ये डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं सर, ये हमारा काम और हमारा ऑडियंस का प्यार है। वो चाहेंगे तो बिठा देंगे सर आँखों पे, वो चाहेंगे तो हमें नीचे गिरा देंगे। अरोड़ा जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी इस करियर की शुरुआत कैसे की आपने? सर मैंने पहले अभिनय को सीखा है, मैंने 4-5 साल थिएटर किया है और उसके बाद मैंने कैमरा एक्टिंग की वर्कशॉप के बाद फिर मैंने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की हैं, वर्ल्ड कप के लिए एड्स किए हैं। अब मैं फिलहाल में गाने भी कर रहा हूँ। अभी सपना चौधरी के साथ मैंने गाना किया है, अभी काफ़ी सारे गाने आए थे। आप ये मुझे बताइए कि कभी आपको अहंकार की भावना होती है कि नहीं, कि आपने इतने इतने प्लेटफ़ॉर्म पे आपने काम कर रखा है, तो कभी ऐसा मन में आता है कि नहीं कि मैं अपने आप को कुछ हूँ? सर अहंकार मतलब मैं क्या बोलूँ सर, मैं तो जैसा पहले था वैसा अब भी हूँ। क्योंकि अहंकार तब होगा जब शायद कोई बड़ा मुकाम मिलेगा, बट मुझे लगता है कि अभी मुझे वो मुकाम मिला नहीं है। तो अभी सर संघर्ष जारी है। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि भोजपुरी संगीत में होता क्या है कि 4-5 गाने गा लिए और एक सुपरस्टार कलाकार के साथ अगर आपकी मुलाकात हो गई, तो इसके बाद किसी का कॉलर नीचे नहीं होता है, सबका कॉलर ऊपर होता है और अपने आप को सारे लोग हीरो समझते हैं। देखिए सर, पता क्या होता है, हर एक लैंग्वेज का, हर एक सिनेमा का, हर एक जैसे भोजपुरी सिनेमा या हरियाणवी सिनेमा या बॉलीवुड सिनेमा, हर एक सिनेमा का शायद एक एक तरीका है काम करने का। क्या पता शायद उन्हें वो स्टार का टैग देके उनको शायद मार्केट में ज़्यादा काम मिलता हो। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। देखिए हर आदमी का एक व्यवहार होता है और हर इंडस्ट्री के शायद अपने एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं। शायद मैं भोजपुरी फिल्म में अगर मैंने काम की होती तो मुझे पता होता, बट अभी मुझे उस भोजपुरी सिनेमा के बारे में उतना पता नहीं है, तो मैं शायद कोई कमेंट ना करना चाहूँ। हरियाणवी सॉन्ग में गाने की प्राथमिकता दी जाती है या अंग प्रदर्शन को प्राथमिकता दिया जाता सर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हरियाणा इंडस्ट्री में भी गाना है 52 गज का दामन, जो 1 बिलियन क्रॉस कर गया, और उस गाने में कहीं कहीं दूर दूर तक अंग प्रदर्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि कंटेंट ही राजा है, गाने अच्छे हैं तो चलेंगे। अच्छा, भोजपुरी को कैसे देखते हैं? भोजपुरी का जो वीडियो आता है गाना, वो कैसे देखते हैं? आप अपने अपने सॉन्ग में अगर उसको कन्वर्ट करके देखिएगा, दोनों इक्वल। हाँ, मतलब थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो अश्लीलता थोड़ी-सी भोजपुरी सिनेमा में बढ़ रही है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पर क्या पता शायद उनका एक प्रोपेगेंडा है कि वहाँ की ऑडियंस को वो पसंद है, तो वो परोस रहे हैं, तो कह सकते हो। हाँ, बट हाँ, अश्लीलता थोड़ी-सी भोजपुरी में ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसे थोड़ा रोकना चाहिए, थोड़ा कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। भोजपुरी के कोई सुपरस्टार कलाकार के नाम बताइए, जो लोग बोलते हैं कि सुपरस्टार सुपरस्टार, किसी कलाकार को आप जानते हैं भोजपुरी? नहीं, मैंने एक केसरी लाल यादव जी की देखी है, पवन सिंह की फ़िल्में देखी हैं, निरहुआ रिक्शे वाली देखी है, तो मुझे मतलब फ़न पार्ट के लिए देखी है, तो मुझे अच्छी लगी फ़िल्में। और कोई हीरोइन का नाम बताइए। अक्षरा सिंह काफ़ी, अभी बिग बॉस में भी आई थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। भोजपुरी अक्सर हाँ गीत संगीत के दौर आजकल जिस तरीक़ा से अभी गुजर रहा है, तो पहले गीत संगीत के माध्यम से जाना जाता था कि अश्लीलता है, लेकिन आजकल काफ़ी उसमें विवाद खड़ा हो जा रहा है। तो आप में ऐसा नहीं होता है कि आप लोग अपने लोकल स्तर पे गाना वगैरह गाते हैं, तो कभी विवाद नहीं कलाकारों के बीच खड़ा होता है? सर देखिए, पता है क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में हर तरह के राइटर हैं, हर तरह के सिंगर हैं, हर तरह के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और हर किसी का काम करने का तरीका है। किसी को विवाद करके पॉपुलैरिटी मिल रही है, किसी को अच्छा काम करके पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो कहना, तो जज करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आज क्या है कि आज लोगों को जल्दी फेम चाहिए, तो शायद इसलिए वो विवाद जानबूझ के खड़ा करते हैं कि उन्हें जल्दी फेम मिल जाए, जल्दी कामयाबी मिल जाए। अच्छा, दोनों अगर लैंग्वेज को कंपैरिजन करके देखा जाए, दोनों इंडस्ट्रीज़ को कंपैरिजन करके देखा जाए, तो सबसे आगे कौन आगे जा सकता है? सर देखिए, मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से हरियाणवी इंडस्ट्री 52 गज के गाने के बाद जो ग्रो कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणवी इंडस्ट्री में अभी वेब सीरीज़ बनने लग गई हैं, जो भी भोजपुरी में नहीं हो रही हैं। तो जब वेब सीरीज़ बन रही है तो कंटेंट अच्छा है, और आने वाले समय में भोजपुरी सिनेमा भी ग्रो करेगा, बट उसको थोड़ा-सा अभी अपने ग्राफ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अश्लीलता को कम करके कंटेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, कौन-कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार अगर ध्यान दें, तो भोजपुरी आगे ग्रोथ कर सकें? सबसे पहले ये है कि कुछ
भोजपुरी की कुछ अच्छी वेब सीरीज़ बननी चाहिए, जैसे मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़, कुछ भोजपुरी में भी अच्छी वेब सीरीज़ बननी चाहिए, जिसे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड देखे। तो शायद वहाँ से एक नए दौर की शुरुआत होगी। जो एक टैग लगता है कि ये भोजपुरी आर्टिस्ट है, भोजपुरी आर्टिस्ट है, अगर शायद इस तरह की कुछ ऐसी वेब सीरीज़ आएँ, तो शायद वो टैग हट पाए और लोगों को भोजपुरी सिनेमा अच्छा लगे। अभी मैंने चर्चा किया भोजपुरी और हरियाणवी सॉन्ग के बारे में, तो इन्होंने साफ तौर पे खुले तौर से कहा है कि भोजपुरी आज भी आगे जा सकती है, लेकिन जिस तरीक़ा से विवाद के जड़ में जकड़ा हुआ है और लोग अपनी इसे लोकल भाषा लेकर के आपस में विवाद करते हैं, तो कहीं न कहीं इसका अस्तित्व आज भी गिर जाएगा। लेकिन जिस तरीक़ा से ये फल-फूल कर आगे बढ़ा था, ये लोगों को अपनी-अपनी मर्यादा को ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भोजपुरी के नंबर 1 चैनल भोजपुरिया दंगल अंकित राज के साथ।